हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस आईक्यू। प्यारे बच्चों, आज हिंदी भाषा का विकास और उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनके बारे में कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से जान लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ें जानने की। ये कुछ जो हमारा डाटा, ये फैक्चुअल डाटा है, तो स्टार्ट करेंगे। हिंदी की आद्य जननी हम कहते हैं संस्कृत को, यानी कि हमारी जो हिंदी आई है तो इसका जो प्रारंभिक चरण जो रहा है वो संस्कृत से रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि हमारी संस्कृत जो है वो सबसे पुरानी आद्य भाषा है और उसी से होकर बहुत सारी भाषाएं आई हैं जिनके बारे में हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार की एक भाषा है, तो भारोपी, यानी कि भारत और यूरोप, ये भारोपी हम इसे कहते हैं कि भारोपी भाषा परिवार की हमारी जो भाषा हिंदी है वो यहीं से बिलोंग करती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं भारत के वो हिंदी बोलते हैं और लगभग अगर एक डाटा देखा जाए तो 43% है ये, 43.63% अप्रॉक्स लोग जो हैं हिंदुस्तान में वो हिंदी बोलते हैं। अगला है कि हिंदी का जन्म कहाँ हो या किससे हुआ है, तो हिंदी का जो जन्म हुआ अपभ्रंश से हुआ है। जैसा कि अभी हमने कहा था कि संस्कृत जो है वो आद्य जननी है, यानी कि प्रारंभिक हमारी जो भाषा रही होगी वो संस्कृत रही होगी हिंदी के रिगार्डिंग। लेकिन हमारी जो हिंदी आई है तो वो हिंदी हमें मिली है अपभ्रंश से, या हम ये कह सकते हैं कि हिंदी से पहले कौन सी ऐसी भाषा थी जो बोली जाती थी, तो वो अपभ्रंश थी और अपभ्रंश के तुरंत बाद हिंदी आ गई। अगला देखेंगे, हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है, तो हिंदी को एक राजभाषा वर्ग में रखा गया है। बता दूं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी एक राजभाषा है। अगला हम देखेंगे, ब्रजबुली नाम से जानी जाने वाली एक कोई भाषा है जिसे हम कहते हैं पुरानी बांग्ला। जो पुरानी बांग्ला भाषा है उसको हम ब्रजबुली के नाम से भी जानते हैं। अगला देखेंगे, भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, तो ब्राह्मणी लिपि में हुआ है भारतीय भाषाओं का विकास। इससे आगे देखेंगे, पूछ रहा है कि वर्तमान में हिंदी का प्रचलित नाम क्या है, तो ऑलमोस्ट खड़ी बोली। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है वो किया गया है, तो आर्टिकल 343 से 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में जो भी हमारी हिंदी भाषा है उससे संबंधित ये 8वीं अनुसूची में आता है। अगर कोई सूची पूछता है तो 8वीं अनुसूची आएगी, ठीक है। और एक्चुअली 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है हिंदी हमारे देश में। जो 8वीं अनुसूची है इसमें कुल 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। और अगर पूछता है कि कुल हमारी मातृभाषाएं कितनी हैं, तो दरअसल 123 कुल मातृभाषाएं हैं, 123, लेकिन हम 22 भाषाएं ही बोलते हैं, जो कि 22 भाषाएं ही ये ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें 8वीं अनुसूची में जगह मिली है। हालांकि 123 जो हैं वो कुल मातृभाषाएं हैं हिंदुस्तान की। चलिए आगे देखते हैं। पूछा गया कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई में। एक कुछ डाटा और है जिससे मैं कोशिश करूँगा कि बाद में बताऊँ, अभी बीच में डिस्टर्बेंस ना करूँ। चलिए बाद में देखते हैं। आगे देखेंगे, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम पूछा गया कि सही अनुक्रम क्या है, तो हिंदी भाषा का जो सही अनुक्रम है वो पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। एक्चुअली इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं जोड़ी गई हैं, जैसे कि मैं अभी बता दे रहा हूँ, मैं बोले दे रहा हूँ। जैसे यहाँ हमने पाली से स्टार्ट किया, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी, ये हमारा लास्ट स्टेज रहा है। लेकिन इससे भी पहले थी, जैसे इससे पहले लौकिक संस्कृति थी, लौकिक संस्कृति से पहले वैदिक संस्कृति थी। अगर मैं क्रम की बात करूँ तो एक मिनट रुकिए, अगर मैं क्रम की बात करूँगा कि क्या क्रम रहा होगा, मैं बोलूँगा, आप सुनना उसको। सबसे पहले वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति के बाद लौकिक संस्कृति, और लौकिक संस्कृति के बाद पाली आई, पाली के बाद हमारी प्राकृत आई, प्राकृत के बाद हमारी अपभ्रंश आई, ठीक है। और अपभ्रंश में भी अवहट्ट थी, उसके बाद हमारी सौरसेनी आई, ठीक है, सौरसेनी, और सौरसेनी के बाद नागर अपभ्रंश आया, ठीक है। एक लंबा क्रम रहा। नागर अपभ्रंश के बाद हमारी पश्चिमी हिंदी आई, ठीक है, पश्चिमी हिंदी आई, और पश्चिमी हिंदी के बाद हमारी खड़ी बोली आई, ठीक है, खड़ी बोली आई। और खड़ी बोली के बाद में इसे जब लिपिबद्ध किया गया तब हमें हमारी मिली राजभाषा, राजभाषा हिंदी।
ठीक है। तो ये क्रम रहा, और ये एक्चुअली अभी थोड़ा एक नॉलेज के लिए है, नॉलेज गेन है। बाकी का मैं एक PDF फॉर्मेट में एक लंबा मैराथन लेके आऊँगा कभी हिंदी का, जिसमें ये जो चीज़ अभी जैसे कि मैंने ये बताया है कि क्या क्रम रहा होगा, और किसने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देनी चाहिए या राजभाषा के रूप में मान्यता देनी चाहिए, जो भी था। तो इन सारे चीज़ें हैं, इनको किसी एक दिन लंबे एक मैराथन में हम डिस्कस करेंगे। अगला ही हमारा देखो क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो यहाँ सौरसेनी बताया गया है, लेकिन अभी हमने जस्ट पीछे ही बताया था कि सौरसेनी के बाद नागर शैली आई, यानी कि नागर अपभ्रंश आया, और नागर के बाद पश्चिमी हिंदी आई है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी आई है, वेस्ट हिंदी। उसके बाद हमारी जो खड़ी बोली है वो हमें प्राप्त हुई। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप हैं। अगर हम नॉर्मली ऐसे बोलेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो खड़ी बोली है वो सौरसेनी के बाद हमें खड़ी बोली प्राप्त होगी। तो ये चीज़ें जब हम बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं तब हमें मिलता है कि पश्चिमी हिंदी, नागर अपभ्रंश, है ना, अवहट, लौकिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ये सारी चीज़ें उस समय पढ़ने को हमें मिलती हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि एक मैराथन लेके आऊँगा और मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा आगे वहाँ पे। आगे देखते हैं, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई, या जो हम कहते हैं कि हिंदी भाषा आयोग का एक गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया। तो 1956 में कमेटी बनाई गई थी इसी आधार पर, राज्यों के आधार पर, कि कौन सा राज्य कौन सी भाषा बोलना चाहेगा, या अपने जो सरकारी काम काज हैं उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहेगा। क्योंकि हिंदुस्तान में कई प्रकार के लोग रहते हैं, जहाँ हिंदू मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज चली जाती हैं। तेलुगु भी हैं, तमिल भी हैं, है ना, पंजाबी भी हैं, हिंदी भाषी भी हैं। तो इन सब के आधार को, इन सब को देखते हुए 1956 में इन चीज़ों को रखा गया। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य को गठन किया गया, तो ये आंध्र प्रदेश को गठन किया गया। आपने एक नाम सुना होगा, श्री रामालुलु। तो उन्होंने अनशन किया था, आई थिंक 14 दिन का भूख हड़ताल की थी। इनकी ये डिमांड थी कि राज्य का मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, और ये मांग कर रहे थे लगातार। सरकार ने नहीं सुना, तो 14 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जो भी हुआ वो सब जानते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया, तो ये 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये बीजी खेर थे। बीजी खेर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। इससे आगे हम देखेंगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि 22 भाषाएँ थीं, अब भी 22 ही हैं। ठीक है, प्रारंभिक चरण में ये 22 भाषाएँ नहीं थीं, इतना याद रखना। हमारा जो मूल संविधान है उसमें 22 भाषाओं का जिक्र नहीं है। समय के साथ साथ इन भाषाओं की संख्या बढ़ती गई, और आज अगर पूछा जाए कि आज कितनी संख्याएँ हैं, तो आज 22 भाषाएँ हैं। ठीक है, मूल संविधान में 22 भाषाएँ नहीं थीं। हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं प्रतिवर्ष, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं प्रतिवर्ष। एक क्वेश्चन और हमारा आता है, ये तो हो गया हिंदी दिवस, ये हो गया विश्व हिंदी दिवस। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, करंट क्वेश्चन हमारा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम किस तिथि को मनाते हैं। मैं लिखे दे रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, एक मिनट, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कमेंट बॉक्स में बताना कि इसकी क्या डेट है। अगर मैं चाहूँ तो मैं ऑप्शन भी दे सकता हूँ। 10 जनवरी पहला, दूसरा ऑप्शन 5 मार्च, तीसरा 21 फरवरी, और चौथा जो ऑप्शन है वो है 13 अप्रैल। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ज़रूर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और अगले वीडियो में आई थिंक मैं हिंदी भाषा का, हिंदी जो साहित्य है उसके बारे में कुछ रचनाएं हैं उन्हें लेके आऊँगा। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।